मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मुसलमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया है अल्लाह पाक, इसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर और क़यामत के दिन और मरने के बाद फिर जिंदा होने थे और तक़दीर पर के इसकी भलाई और बुराई सब अल्लाह ताला ही की तरफ से। इस्लाम में फरिश्ते आसमान पर रहने वाली बरगज़ीदा और बाबरकत ऐसी मखलूक है जो खता से पाक और मासूम है। उनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई है। अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक नूर से की है। सना बयान करते हैं और उसकी तरफ से ईद मुबारक जिम्मेदारी व पर मामूर है। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानियत पर पहुंचाना है। फरिश्तों की तादाद इंसानों से बहुत अक्सर बैत के मुताबिक उनकी असल तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को है। इन रिश्तों में मशहूर फरिश्ते 4 हैं जिनके इस्माए गरामी हैं जबराइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और अज़राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों से मुक़द्दम और हम हैं, लिहाजा आज हम जबराइल अलैहिस्सलाम के बारे में हैं आप कुछ हक़ाइक़ बताएंगे कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम किस सहाबी की शक्ल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया करते थे। और इस वीडियो में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के सफ़ेद घोड़े का एक नायाब की सहरी आपके साथ शेयर करेंगे और वीडियो में आपको बताएंगे कि मस्जिद नबवी में हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम के नाम से जो दरवाज़ा मंसूब किया गया है, इस दरवाजे को बुरा कहा जाता है। नबी का हर दरवाज़ा मुतबरक है क्योंकि उनसे गुजर कर ही हम मस्जिद नबवी की तामीर और खुशबू से मोतर फिजाओं में दाखिल होते हैं और नबी दा आँखों के साथ अपने प्यारे आका सरकार मदीना सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस तक पहुँचे। तो में सबसे इनफिरादी मकाम बाब जबराइल का। बाब जबराइल की अहमियत तो ये है कि ये दरवाज़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी दूर में मौजूद था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक इससे बहुत नज़दीक था और उसी दरवाजे के बाहर जगह है जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल कर जाने वाले मुसलमानों की नमाज जनाजा पढ़ाया करते थे। बाब जबराइल की दूसरी आमद के मुतालिक इतना तो लोगों को जरूर इल्म है कि इस मकाम पर अल्लाह के सबसे मक़रब फरिश्ते रूह अल अमीन ये कहने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे और उसी वजह से इस दरवाजे का नाम बाब की जुदाई पर गया। लेकिन हकीकत ये है कि एक खास मौका पर जब सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में इस मकाम पर तशरीफ लाए और इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास कलाम किया और इस पूरी सूरत हाल को एक और अजीम हस्ती ने अपनी आँखों से देखा और इस बात की पूरी कैफियत लोगों के सामने बयान नहीं की और यूं ये दरवाज़ा बाब जबराइल कहलाने लगा सकते हैं क्योंकि ये वही दरवाज़ा है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाया करते थे। लेकिन इस वाक़या की वजह से इस दरवाजे को बाब जबराइल भी कहा जाने लगा है कि जंग से फारिग होकर रसूल मुकर्रम सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबुवत यानी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तशरीफ लाए और अपने हथियार और जंगी लिबास उतार दिया तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने हुजरे की दीवार की रो से देखा कि अल्लाह के सबसे मक़रब फरिश्ते सैयदना जबराइल अलैहिस्सलाम सफ़ेद घोड़े पर सवार इंसानी शक्ल में इस मकाम पर इस अंदाज से तशरीफ लाए कि आप जंगी लिबास में मलबूस थे और आपका पूरा लिबास और जिस्म गर्दालू था। आपने इस मकाम पर जहां आज बाबाजी बुराई मौजूद है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और जबराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के प्यारे रसूल आपने तो आका जंगी लिबास उतार दिया है लेकिन हम पर थे अब भी जंगी लिबास में है और ऐसा कीजिए कि आप हमारे साथ जंग में शामिल हो जाए क्योंकि इससे जंग करना था। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो क़रीज़ा की तरफ चढ़ाई के लिए निकले। मदीना के किनारे बसने वाले यहूदियों का एक गिरोह था जिसे बनो क़रीज़ा कहते हैं। इन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए हुए अहद व पैमान को तोड़कर किफार की मदद की थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास मौजूद सहाबा के साथ निकले और उनसे क़ताल और जिहाद किया और अल्लाह ने उनके दुश्मनों पर उनकी मदद फरमाई। और ये भी जान लीजिए कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब इंसानी शक्ल में आया करते थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत दहिया कलबी की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर मुलाकात किया करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इंतहाई भेजा करते थे। दहिया कलबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत हसीन थे। मदीना में उनके हुस्न व जमाल के चर्चे थे। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जबराइल मेरे पास दहिया कलबी की सूरत में आते हैं और दही खूबसूरत आदमी हैं और हालात व वाक़यात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दहिया कलबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुस्न व जमाल की वजह से ही जबराइल अलैहिस्सलाम उनकी सूरत इख्तियार करके नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे। अब ये अंदाज में मस्जिद नबवी के सतूनों के हवाले से भी आपको बताते हैं और एक अजीब वाव गरीब की सारी आपके साथ शेयर करते हैं। बहसी रियाज अल जन्ना में मुख्तलिफ कस्म का एक तारीखी पस मंजर और वजह तस्मी ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों के लिए ये सतून अपने अंदर एक खास जाज़बीत और कशिश रखते हैं और उनके नाम लिखे हुए गौर से देखें तो उनमें एक नाम इस्तुना अबू लबाबा भी है। ये सतून अबू लबाबा से मंसूब हैं। आए अब ये जानने के लिए तारीख के और आप पलटते हैं। नाजरीन, अबू अयूब अंसारी सहाबी थे। बनो करीजा के इलाका में उनके बागात थे और औलाद भी नहीं थी, इसलिए ये बनो करीजा के हलीफ थे। इस्लाम लाने के बाद भी उनके साबिक तल्लुक और लेन देन बाकी या मेडी और गद्दारी की वो किसी से ढकी छपी नहीं। ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों की फतह का तस्वुर भी मुश्किल था, लिहाजा लश्कर जर्रार जिसने यहूदियों की ईमा पर मदीना का मुहासरा कर ली, मदीना की छोटी सी बस्ती जिसके बच्चों, बूढ़ों, जवानों, औरतों की कल तादाद 5000 से ज़ायद थी, इस सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए कफर की सारी ताकतें इत्तेहादी बनकर जुमा हो गई थी। एक मुजज़ा और अल्लाह ताला की खास मदद थी कि मुसलमान फतह से हमकनार हुए। दौरान जंग मुसलमानों के साथ शादी करना का साथ देना, मुसलमान औरतों के काफिले पर हमला का इरादा करना, बुनियादी तौर पर इस जंग की आग भड़काना और काफिरों को हमला पर उकसाना मुजज़ा न थे जो होश प्यार कर दी जाती। जैसे कि पहले आपको बताया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक से वापस आए तो जबराइल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत होकर अर्ज किया, आपने हथियार रख, मगर फरिश्तों ने अभी हथियार नहीं रखे। उठी और अपने साथियों के साथ बनमकरीजा कर कीजिए और उन कराया जो शख्स हमारा मुती और फरमान बरदार को असर की नमाज बनो करीजा में पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के इंतजामी उमूर अब हम कौम सहाबी को सोफे और बनो करीजा के बयान में आना नामिक के करीब कयाम फरमाया। यहूदियों के किलों का मुहासरा शुरू हुआ तो उनके सामने हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, तो सोचा कि हथियार डालने से पहले क्यों ना अपने हरीफों से मशवरा कर ली, मुमकिन है मालूम हो जाए कि हथियार डालने का नतीजा क्या होगा। इन्होंने मशवरा के लिए अपने पुराने हरीफ आबाद लबाबा का इंतखाब किया। अल्लाह के रसूल से बनो करीजा ने दरखास्त की कि इन्हें उनके पास भेज दे ताकि उनसे मशवरा कर सकें। जब वहां पहुंचे तो मैदान की तरफ दौड़ पड़े और औरतें और बच्चे उनके सामने धाड़े मार कर रोने लगे। अबू लबाबा ने उनकी हालत देखी तो रफ्तारी हो गई हो, तो मैं उनसे मशवरा किया कि हम मोहम्मद पर हथियार डाल। इन्होंने कहा हम, मगर साथ ही हालत की तरफ इशारा भी कर दिया। मुराद ये थी कि अब ज़बा कर दिए जाओगे। वो गैर इरादी तौर पर ज़बा का इशारा तो कर बैठे, मगर फौरन ही एहसास हुआ कि ये इशारा तो अल्लाह और इसके रसूल के साथ खयानत है। चुनांचे वो बजाय अल्लाह के रसूल के पास आने के सीधे मस्जिद नबवी पहुंचे और अपने आप के साथ बांध दिया, जिसका जिक्र पहले किया है। इन्होंने कहा अब मुझे अल्लाह के रसूल ही खो देंगे, मतलब ये है कि जब मेरी तौबा कबूल होगी। इस सतून के साथ बंद थे। इनकी बीवी नमाजों के औकात में इन्हें खोल दी थी और नमाज अदा करने के बाद फिर बांध देती थी। अब्बू लबाबा की इस वाकया में से बहुत से इसबाक के साथ साथ ये सबक मौजूद है कि एक शख्स ने नादानी में बल्ला इरादा एक फौजी राज इफ्शा हो गया था। अल्लाह ताला के सिवा किसी को इल्म न था कि किसी को अपनी गलती की हो, अभी न लगे थे, मगर ये कुव्वत ईमानी थी, अल्लाह ताला का खौफ और ये एहसास हो कि मेरा समी व बसीर दाना कुलूब परवरदिगार मुझे देख रहा है। किसी हसास के ज़ेरे असर इन्होंने न सिर्फ अपनी गलती का इतराफ किया बल्कि अपने लिए खुद सजा भी तजवीज़ कर ली और इसके साथ किया। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे कुरान के मुतरफ और नादान शख्स के लिए लोगों के दिलों में हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात जोश मारने लगते हैं। गुनाह पर इसरार, फख्र और इस पर खड़े रहना है। सीदना अब्दुल लबाबा का मामला और भी था कि अपने कौम के सरदार नुमायां अफराद में से थे, लिहाजा लोगों की दिली ख्वाहिश थी कि उनकी तौबा कबूल हो जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही चाहते थे। चुनांचे रातें गुजरने के बाद सुबह सवेरे वही नाज़िल हुई। सूरह तौबा में इरशाद होता है, कुछ दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया है, उनका अमल मिला है, कुछ है और कुछ बुरा थे। अल्लाह ताला उन पर रहमत की नजर फरमाए, क्योंकि वो बड़ा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। उस रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा उम्म सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ फरमा थे। इस शफीक, रहम और खौफ और मेहरबान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथी की तौबा कबूल होने पर इतनी खुशी हुई कि फर्त मुसर्रत से बेइख्तियार हंस पड़े। सहाबा किराम गोया सहाबियात अम्हात अल-मुमिनीन उनकी जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये अलम था कि वो अल्लाह के रसूल की
की एक एक बात नोट करते थे। हमारी अम्मा जान से ज्यादा सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसते देखा तो अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, आप किस बात पर हंस रहे हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा उसी तरह सादा रखेंगे। इरशाद हवा के अब्बू लबाबा की तौबा कबूल हो गए। इस वक्त तक पर्दा के अहकामात नाज़िल नहीं हुए थे। सैयदा सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर इजाजत हो तो मीत बोल बाला को खुशखबरी सुना दो, निशान हुआ अगर चाहो तो सुना दो। वो अपने हुजरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई और फरमाने लगी, ऐ अब्बू लबाबा, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। और सहाबा किराम को ये खबर मिली तो वो अब्बू लबाबा को खोलने के लिए दौड़े चले आए हैं। दुनिया में मोहब्बत की ये अदब ही मुलाहजा फरमाएं। इन्होंने फौरा को रोक दिया और कहने लगे कि अल्लाह की कसम, अब तो मुझे अल्लाह के रसूल हैं अपने दस्त मुबारक से आज़ाद फरमाएंगे। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के लिए तो आपने इन्हें खुद अपने दस्त मुबारक से खोला और आज़ाद फरमा दिया। हमारी